ही नहीं बल्कि मन और आत्मा के नवीनीकरण का भी समय है। इस महीने में प्रकृति हर तरफ हरियाली की चादर ओढ़कर स्वयं श्रृंगार करती है, और जब प्रकृति श्रृंगार कर सकती है तो सावन के महीने में हम महिलाएं श्रृंगार क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए हम तीज का पावन त्यौहार मनाते हैं। हल्की हल्की फुहार है, ये सावन की बहार है, सखियां संग झूला झूलो क्योंकि आया तीज का त्यौहार है। मेहंदी हाथों में रचा के, मेहंदी हाथों में रचा के कर लो 16 श्रृंगार, सखियां संग मिलकर गाओ सावन के मल्हार क्योंकि आया है तीज का त्यौहार। पेड़ों पे पड़ गए झूले, पेड़ों पे पड़ गए झूले, सावन की ठंडी ठंडी फुहार बुला रही है हम सबको खुशियों की बहार क्योंकि आया है तीज का त्यौहार, क्योंकि आया है तीज का त्यौहार। चूड़ी बिंदी मेहंदी सिंदूर, चूड़ी बिंदी मेहंदी सिंदूर, आओ सखियां मिलकर मनाए हम मन भावन रंग बिरंगा श्रृंगार क्योंकि आया है आज तीज का त्यौहार, आया है आज तीज का त्यौहार, आया है आज तीज का त्यौहार। वामा महिला मंडल की सभी बहनों को हरियाली तीज महिला महोत्सव की ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सब मिलकर बड़ी धूमधाम से तीज महोत्सव मनाने जा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुओं की नगरी गुरुग्राम में इस वर्ष परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य 108 आदित्य सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि आज हम हरियाली तीज महिला महोत्सव का ये पावन पर्व महाराज श्री के परम सानिध्य में मनाएंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। प्लीज सभी को जय जिनेंद्र। बड़ों को सावन के बादलों की तरह मेरा चरण स्पर्श और छोटों को सावन की फुहार जैसा प्यार। आज का दिन कुछ खास है, न सिर्फ इसलिए कि आजकल बारिश हो रही है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे वामा मंडल ने डिसाइड किया है कि आज तो फुल मस्ती होगी, बल्कि सभी सुंदर मुस्कुराती सावन की परी जैसी हरी भरी जो डाइट पर भी हैं वो आज डाइट भी अपनी कैंसिल कर देंगी। और अगर किसी का मूड डाउन है, मूड होता है ना मूड डाउन, अगर किसी का मूड डाउन है तो चिंता मत करो, आज के प्रोग्राम में तालियों का स्टेज हिलेगा और हंसी से टमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मगर ठहरिए, अरे भैया, क्योंकि गुरुवर हमारे बीच अब कुछ ही क्षण में आने वाले हैं, तो सिर्फ हम गुरुवर का इंतजार कर रहे हैं, तभी हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मगर ठहरिए, कौन कौन अपने मोबाइलों पे आज इंस्टा पोस्ट करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। कौन कौन आज अपने मोबाइलों पे इंस्टा शेयर करेगा? जय बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की। आज का ये पावन अवसर, यह सुंदर मंच और हम सब की उपस्थिति तभी पूर्ण मानी जाएगी जब इस मंच की शोभा हमारे पूरे पूज्य गुरुदेव चरणों की रस से सजेगी। गुरु केवल एक शब्द नहीं, गुरु केवल एक शब्द नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाते हैं, गुरु वह दिशा है जो जीवन को उद्देश्य देते हैं, और गुरु वह शक्ति है जो हमें स्वयं से मिलाती है। जैसे चंद्रमा को अपनी रोशनी सूरज से मिलती है, वैसे ही हम शिष्य अपना ज्ञान, संस्कार और अनुशासन का प्रकाश अपने गुरु से पाते हैं। आज सौभाग्य का क्षण है कि हम सबको ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम सब खड़े होकर तालियों की गूंज के साथ दोनों हाथ जोड़कर महाराज श्री को नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि आज हम हरियाली तीज महिला महोत्सव का ये पावन पर्व महाराज श्री के परम सानिध्य में मनाएंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा।
आचार्य श्री के श्रीमुख से हम ज्ञान की गंगा में भी गोते लगाएंगे। ज्ञान का दीपक जलाते हैं आदित्य गुरु, ज्ञान का दीपक जलाते हैं आदित्य गुरु, अंधकार को हरते हैं आदित्य गुरु, अंधकार को हरते हैं आदित्य गुरु। जीवन की हर राह में हमें, जीवन की हर राह में हमें सच्चा पथ दिखलाते हैं आदित्य सागर गुरुवर। जय बोलो परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य 108 आदित्य सागर महाराज की जय। आदित्य सागर महाराज की, समस्त संघ की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवी महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार में भी ज्ञान का दीपक जलाकर हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं जो अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीपक जलाकर हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के पावन सानिध्य में धार्मिक चित्रावरण कार्यक्रम शुभारंभ करने जा रहे हैं। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान जी का चित्रावरण वामा महिला मंडल के द्वारा होने जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगी वामा मंडल के सदस्यों से कि वो यहाँ पर आएं और चित्रावरण करें। वामा मंडल के सभी सदस्य, वामा महिला मंडल की पूर्व प्रधान श्रीमती शांता जैन, वो भी आए और चित्र अनावरण में हमारा सहयोग करें। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। तो जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरे गुरुदेवा। दीप जो अंधकार हटाकर हमें प्रकाश का मार्ग दिखाता है, दीप जो अंधेरे को उजाले से भर देता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो दीप जलाना जानता है, जो दीप जलाना जानता है। दीप प्रज्वलन के लिए आज हम अपनी मंदिर जी की गणमान्य प्रबंधन कमेटी को आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने हमारी पूरी वामा महिला मंडल का पग पग पर साथ दिया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं मंदिर जी के प्रधान जी श्री नरेश जैन को, उप प्रधान जी श्री शैलेंद्र जैन को। हाँ मंत्री, बोलो बोलो बोलो। अशोक भाई साहब जी को, सह मंत्री जिनेंद्र जी को और कोषाध्यक्ष प्रदीप जी को। आप आए और दीप प्रज्वलन करके प्रोग्राम को गति दें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा। आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, आज मेरे अंतर मन में। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय कर गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जब हम शुभ कार्य का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। उसी परंपरा को आगे निभाते हुए आइए मंगलाचरण के इस कार्यक्रम से शुरुआत करें। मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करते हैं वामा महिला मंडल की महिलाओं को, नीरा जैन, मंजू जैन, अर्चना जैन, इंदु जैन, सुषमा जैन, संगीता जैन और दीपा जैन। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। मिल जाते हैं हजारों लोग दुनिया में, मिल जाते हैं हजारों लोग दुनिया में, खिल जाते हैं हजारों फूल बगिया में। मुश्किल से मिल पाता है आपके जैसा सच्चा तारनहार इस दुनिया में, सच्चा तारनहार इस दुनिया में। बोले परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले समस्त संघ की जय। बारी बारी करते हैं आपको नमन, बारी बारी करते हैं
आपको नमन बार बार करते हैं आपको नमन। हमें हर घड़ी मिला प्यार तुम्हारा, सूरज चंदा सा है तेजी तुम्हारा, मन में मेरे हुआ उजियारा। बहुत है सुंदर, बहुत है सुंदर आपके वचन, बार बार करते हैं आपको नमन, बार बार करते हैं आपको नमन। सागर से गहरा है त्याग तुम्हारा, सागर से गहरा है त्याग तुम्हारा, तप में लगा है जीवन सारा, दर्शन से मिटती है, दर्शन से मिटती है मोह की तपन, बार बार करते हैं आपको नमन, बार बार करते हैं आपको नमन। कैसे भूल जाए, कैसे भूल जाए आपके चरण, बार बार करते हैं आपको नमन, बार बार करते हैं आपको नमन। बोलिए आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। आगे के कार्यक्रम को गति देते हुए हम महिला मंडल की सदस्यों को बुलाएंगे कि वे मल्हार गाएं। घनघोर घटाएं जब छाने लगती हैं, घनघोर घटाएं जब छाने लगती हैं, धरती हुई झूम झूम के गाने लगती है। ऐसे ही रिमझिम सावन की बूंदों में भीगता हुआ प्रस्तुत है सावन का मधुर मल्हार। सावन के मल्हार के मन भावन गीतों की फुहार, सावन के मल्हार के मन भावन गीतों की फुहार, कानों में रस घोले और हम सबका मन सुनकर बोले, कानों में रस घोले और हम सबका मन बोले, वाह का गीतों की आई बहार। सावन में मधुर गीत सुनने को और कितना करवाओगे इंतजार, और कितना करवाओगे इंतजार। तो हम आमंत्रित करते हैं सिम्मी जैन, अर्चना जैन, कौशल जैन, सविता जैन, शीला मामी जी और सुनीता जैन। खुशबू आपकी गुरुवर, खुशबू आपकी गुरुवर हमारी सांसों में रहती है, सूरत आपकी गुरुवर हमारी आँखों में रहती है। हम पास रहें या ना रहें प्यारे गुरुवर, आपकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है, आपकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है। नमस्ते गुरु। झूले तो पड़े गए अम्बेवा की, बोलो डाले पे जी, झूला तो पड़े गए अम्बेवा की डाल पे जी। ए जी कोई राजुल को और हम्बे कोई राजुल को झूलावे नेमी, आज झूला तो पड़े गए अम्बेवा की डाल पे जी, झूला तो पड़े गए अम्बेवा की डाल पे जी। कोई राजुल को और अम्बे कोई राजुल को झूलावे नेमी, आज झूला तो पड़ गए अम्बवा की डाल
सावन की ऋतु है आई, घन घोर घटा नभ छाई। सावन की ऋतु है आई, घन घोर घटा नभ छाई। ठंडी ठंडी पड़े फुहार, झूल रही राज। ठंडी ठंडी पड़े फुहार, झूला झूले राजुल प्यारी। आई बागों में बाहर, झूला झूले राजुल प्यारी। आया सावन बड़ा मन भावन, दिल में झिम सी पड़े सभी की मीठी मीठी तालियां। पीछे राजुल झूल रही सबकी तालियां मीठी मीठी। संगे बोलो। आया सावन बड़ा मन भावन, रिम झिम सी पड़ी फुहार, राजुल झूल रही नेमी संगे में। छाए पूरे वाई, घटा नभ छाई, बागों में आई बहार, राजुल झूल रही नेमी संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, रिम झिम सी पड़ी फुहार, राजुल झूल रही नेमी। आया सावन बड़ा मन भावन, रिम झिम सी पड़ी फुहार, राजुल झूल रही नेमी। तीजों का आया त्योहार, सखीरी झूले पड़े। तीजों का आया त्योहार, सखीरी झूले पड़े। ओ लहराए अम्बुआ की डाल, सखीरी झूले पड़े। लहराए अम्बुआ की डाल, सखीरी झूले पड़े। हरी हरी साड़ी की चमके किनारी, हरी हरी साड़ी की चमके किनारी। माथे की बिंदिया लगे बड़ी प्यारी, माथे की बिंदिया लगे बड़ी प्यारी। सजे रहे 16 सिंगार, सखीरी झूले पड़े। सजे रहे 16 सिंगार, सखीरी झूले पड़े। तीजों का आया त्योहार, सखीरी झूले। चलो झूला धर्म का लगवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। झूला धर्म का लगवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। झूला धर्म का लगवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। झूला झूलन महिला मंडल आया, झूला झूलन महिला मंडल आया। ओ छोटा संयम का लगवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। ओ छोटा संयम का लगवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। झूला धर्म का डलवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। झूला झूलन वामा मंडल आया, झूला झूलन वामा मंडल आया। छोटा ज्ञान का डलवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। छोटा ज्ञान का डलवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। झूला धर्म का लगवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरु। झूला झूलन सारी महिला आई, झूला झूलन सारी महिला। ओए झूला झूलन सारी महिला। छोटा त्याग का लगवा देना, मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। छोटा त्याग का लगवा देना, मेरे
आदित्य सागर गुरुदेव झूला धर्म का डलवा देना मेरे आदित्य सागर झूला धर्म का डलवा देना मेरे आदित्य सागर गुरुदेव। एक बार जोरदार तालियां महिला। अब हम आगे के कार्यक्रम को गति देने के लिए अपनी दिशा की ओर चलते हैं, आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन की ओर। एक बार बोलते हैं तो ये लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं किसी भी कार्य के लिए। धर्म परायण गुरु भक्त परिवार श्रीमती उमा जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री योगेश जैन सेक्टर 4, वो आए और आचार्य श्री के चरण पखार कर पुण्य अर्जन करें। हम उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। कृपा वो आए और आदित्य सागर महाराज जी का पाद प्रक्षालन करें। स्वर्ग पालिया है गुरु तेरे चरणों में, जमी पर खड़ी आसमां पालिया है चरणों की रज धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। भव सागर से तिर जाएंगे छू लेने दो पावन चरणों को। भव सागर से जाएंगे छू लेने दो गुरुवर चरणों को। आज आप सभी का परम सौभाग्य है कि आपको गुरुवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जो भी बहन गुरुदेव को शास्त्र भेंट करना चाहती हैं वे शीघ्र अति शीघ्र अपना नाम दें। शास्त्र नहीं, ये हमारी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। हम इसे गुरु चरणों में, कर कमलों में अर्पित कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। शास्त्र भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सेक्टर 15 से रमा आंटी जी को, शीला आंटी जी को और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां सरस्वती जिनवाणी बैठ करने के लिए आ जाएं। गुरुदेव कृपया इस शास्त्र को स्वीकार करें। ये हमारे हृदय की ओर से आपके ज्ञान, तप और कृपा के लिए एक विनम्र भेंट है। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो। मरवर तेरा क्या घट जाएगा, दे दो तोड़। वर दौड़े दौड़े आएंगे, दे दो थोड़ा ज्ञान, दे दो थोड़ा ज्ञान, गुरुवर दौड़े बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बूंद बूंद जब मिलते हैं तो सागर बन जाया करता है। बूंद बूंद जब मिलते हैं तो सागर बन जाया करते हैं। कण कण जब मिलते हैं तो गागर बन जाया करता है। मोक्ष जाने का दृढ़ निश्चय तो हर कोई किया करता है। मोक्ष जाने का दृढ़ निश्चय तो हर कोई किया करता है, मगर जैसे मोक्ष जाने के लिए हमारे गुरु आदित्य सागर बन जाया करते हैं, ऐसे कम ही होते हैं जो मोक्ष के लिए गुरु आदित्य सागर बन जाया करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री आदित्य सागर जी महाराज की। देखिए जयकारा जो लगा ना, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे से आवाज नहीं आ रही। जो आगे वालों को मिलेगा वही पीछे वालों को मिलेगा, ये पक्का मेरी गारंटी है। ये नीरा से मैंने कह दिया।
मैंने कहा सबसे पहले पीछे वालों को देना, आगे वालों को सबसे बाद में देना। बोलो परम पूज्य आचार्य 108 श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। देखिए यहां इस खुशनुमा माहौल में बैठी हमारी माता, सॉरी आज कोई माता नजर नहीं आ रही, गलती से मैंने बोल दिया, वही लैंग्वेज है ना। यहां तो सारी बहन और बेटियां नजर आ रही हैं। अब वो कह रही हैं एक को छोड़कर, वो तो छुट्टी हुई है। तो ये देखिए आज का ये जैसे खुशनुमा माहौल मैं देख रहा हूं, जो हर साल मनाया जाता है हमारी वामा महिला मंडल द्वारा। और ये तीज महोत्सव एक ऐसा अवसर आता है कि मैं समझता हूं कि गुड़गांव की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं जो भी हैं, वो सभी इतना इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इतना अपना ध्यान आकर्षित करते हैं कि कितना भी काम हो घर पे, चाहे उनके वो भी नाराज हो जाएं, पर वो कहते हैं तीज के प्रोग्राम में तो हमको जाना ही है। मगर इतना अच्छा लगता है। और ये जो वामा महिला मंडल की हमारी अध्यक्षा हैं नीरा जी, इंदू जी और क्या नाम है, मंजू जी, चलो बहुत सारी हैं, किसी का 2 का नाम ले दिया तो 4 नाराज हो जाएंगी, तो बहुत सारी वामा महिला मंडल वाली बहुत इसमें मेहनत करती हैं। कई दिनों से ये बहुत बेचारी भागदौड़ करती हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले नीरा जी अपनी पूरी टीम को लेके हमारे पास आई, तो कहने लगी जी ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम, उसने, मैं ये नहीं बताऊंगा उसने क्या कहा, उसने कहा जीजा जी, मतलब इतना कहने के बाद तो फिर कहाँ गुंजाइश रहती है, वो तो गए काम से। अच्छा नीरा को तो जानते ही हो आप, वो सही टाइम का सही इस्तेमाल करती है। तो अब उसने जैसा ये कहा तो मैंने बिना ही पूछे, बिना कुछ कहा, मैंने कहा बोलो तुमको क्या चाहिए। तो कहने लगे जी हमारा प्रोग्राम सुपर हिट होना चाहिए। मैंने कहा सुपर हिट होगा आपका प्रोग्राम, हमारी मैनेजमेंट से आपको जो हेल्प चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, हमारी मैनेजमेंट आपके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। और देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने तो खाली नाम बटोरा है अपना, काम तो सारा इन्होंने ही किया है, आप लोगों ने किया है, घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, और देखो सब यहाँ पर आ गए हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। तो अभी हमको गुरुजी को भी सुनना है, और क्योंकि टाइम भी हो गया है, अभी आपका भी 1-2 घंटे का प्रोग्राम होगा, और फिर बाहर का भी प्रोग्राम है, क्योंकि दिन ना छुप जाए कहीं, उस प्रोग्राम के लिए भी तैयार रहना है। तो मैं गुरुवर के चरणों में शत वंदन करता हूँ, और अपनी महिला मंडल को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं यही कामना करता हूँ कि हर साल हमारी ये वामा महिला मंडल इस प्रोग्राम को जारी रखे, और आगे से आगे जाके इस कार्य को और आगे जाके बढ़ाए। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और गुरुवर के चरणों में शत वंदन करता हूँ, और सभी को मैं हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र बोलता हूँ। जय जिनेंद्र। नमस्ते गुरुदेव। जैसा कि अभी प्रधान जी ने, अब मैं प्रधान जी बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं जिया जी नहीं बोलूंगी। प्रधान जी ने जैसे कहा था, सच में जब हम अपनी पूरी टीम को लेकर गए तो हमने प्रधान जी, महामंत्री अशोक जी और सहमंत्री जिनेंद्र जी और उपाध्यक्ष तो शैलन जी वहाँ थे नहीं, वो वैसे होते भी नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो अभी एक और रह गए तुम्हारे, अभी भी नहीं है क्या? हाँ कोषाध्यक्ष जी भी थे लेकिन उपाध्यक्ष नहीं थे वहाँ पे, अभी भी नहीं है। तो जिया जी ने मेरे से यही कहा, नीरा तुम बोलो क्या क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, क्या चाहते हो। मैंने जी हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे बस यही निवेदन करते हैं कि आप हमारा साथ, और वास्तव में उसी दिन से कंधे मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। और हमारे महामंत्री जी, देखो महामंत्री जी, हमने इनको क्या क्या काम नहीं बताया, उससे ज्यादा भाभी जी बोलिए क्या करना है, भाभी जी बोलिए क्या करना है। और ये जो सजावट आप देख रहे हो, सारा जो प्रबंध देख रहे हो, महामंत्री जी की कृपा है। बोलिए बोले आदित्य सागर जी महाराज की जय। चलिए, शब्द जब गुरु के हों तो वो केवल वाक्य नहीं रहते, वो मंत्र बन जाते हैं।
दिशा देने वाले मंत्र बन जाते हैं। अब हम निवेदन करते हैं गुरु चरणों में कि गुरुवर अपने अमृतमय प्रवचनों से हमारे जीवन को आलोकित करें और हम उनके वचनों से अमृत से अपने स्वयं को सरोबार करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। अविल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनि विरूपासित सदन अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरण मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बादशाह रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। 3 कम नौकड़ मिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य अध्यात्मोगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की जय करो गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, धर्म की गंगा बह रही, हम का कह रहे सारा गुणगांव कह रहा। तो इस धर्म की गंगा में आज सभी अवगाहन कर रहे हैं और अवगाहन करते हुए धर्म का पान भी कर रहे हैं और धर्म की गंगा में प्रवाह भी कर रहे हैं। जैसे अभी संचालक महोदय जी कह रहे थे कि धर्म की गंगा में हम भी प्रवाह कर सकें, तो संचालक महोदय जी से कह रहे हम कि धूप ही नहीं ठहरने को छाव भी दूंगा, सागर ही नहीं पार होने को नाव भी दूंगा, तुम श्रद्धा भक्ति और समर्पण बनाए रखना, चलने को पथ नहीं पांव भी दूंगा, चलने को पथ नहीं पांव भी दूंगा। तो बंधुओं का कि आज हम देख रहे हैं कि सारी मातृत्व शक्ति एकत्रित हुई है और ये एक संस्कार की राजधानी है। हमेशा अगर किसी ने संस्कार किसी को दिया है तो सबसे पहले संस्कार की शुरुआत माँ से होती है। माँ ही बच्चे को एक संस्कार दे सकती है और माँ जितनी कुशल होगी बच्चे में संस्कार उतने अच्छे आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बालिका को कुशल होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप कुशल होंगी तो आगे आने वाली संतान भी सुयोग्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ करता है। आज हम जितनी भी सतियों को देखते हैं, उनकी संतान को देखते हैं, तो उससे पहले विचार किया जाए कि उनको ये संस्कार किसने दिए, किसने दिए? ये संस्कार उनकी अपनी माँ ने दिए, उनके अपने पैतृक संस्कार हैं। तो ये संस्कार होना बहुत अनिवार्य है। आप देखिए कि जिनके आज हम श्रावण के महीने में गीत गाते हैं, किनके गाते हैं? भगवान नेमिनाथ के गाते हैं, उन महान राजुल के गीत गाते हैं। तो विचारनी बात यह है कि एकमात्र रिश्ता ही तो पक्का हुआ था, कोई बरमाला तो डाल नहीं दी थी, बारात ही तो आई थी, लौट गई तो क्या हुआ? जब वह राजकुमारी है तो वह भी बारात घर तक भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया तो कर लिया। ये संस्कार किसने दिए थे?
उनकी माँ ने दिए थे, उनके क्षत्रिय कुल ने दिए थे। तो इसलिए का ये संस्कार हमारे अंदर आना बहुत अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विशिष्ट बात होती है, कि गृहस्थ के साथ साथ में वो संस्कार भी दिए कि तुमको मोक्ष मार्ग पर चलने के संस्कार दिए। और उन्होंने कहा नहीं, अब हम भी वही मार्ग अपनाएंगे जो नेमिनाथ भगवान ने अपनाया। ये एक दृढ़ता कितनी बड़ी कहलाती है, कि वो दृढ़ता कि हम अब दूसरे संस्कार नहीं अपनाएंगे, साक्षात तो केवल एक मोक्ष मार्ग के अपनाएंगे। और जब उन्होंने अपना पूर्व जीवन जाना तो उन्होंने कहा जब हमारा तुम्हारा साथ 9 भवों से रहा है, जब एक दूसरे से तृप्त नहीं हुए तो अब क्या हो जाए। अब वो तृप्ति खोजो जिसमें हम अपने आप में पूर्ण तृप्त हो जाएं, दूसरे की आवश्यकता ही न रहे। तो उस तृप्ति की खोज करने के लिए उन्होंने उस मोक्ष मार्ग की राह को पकड़ा कि मुझे ये राह पकड़ना है, दूसरी नहीं। तो आज हम भी अपने बच्चों में वो संस्कार डालें कि जैसे आज आप सब यहां एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होकर के सब एक धर्म का उत्सव भी मना रहे हैं और एक मनोरंजन का आनंद भी ले रहे हैं। दोनों चीजें हैं, क्योंकि हमेशा से जब भी हमें कोई आनंद लेना हो तो समूह की आवश्यकता होती है। बिना समूह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी ताकत आज अगर इस समय है तो वह है, क्योंकि इस समय मंत्र और तंत्र की शक्तियां कमजोर हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये पंचम काल है। विद्या की शक्तियां भी नहीं है, देवत्व शक्तियां भी बहुत न्यून हैं। जब इन सब के न्यून होते हुए आज अगर कोई ताकत है तो वो है एकता की ताकत। क्या है? एकता की ताकत है, दूसरी कोई ताकत नहीं है। तो आज जैसे एक कोई भी हम चाहे बाबा मंडल हो चाहे महिला मंडल, अगर एक ने हेड ने कह दिया सबने मान लिया। एक हमारी एकता की ताकत है। इधर चाहे पंचायत कमेटी हो, एक ने निर्णय ले लिया मतलब सबने कहा भाई ठीक है। तो आज एकता में ही ताकत है, दूसरी किसी चीज में ताकत नहीं है। और आज हम अगर एकत्रित और संगठित रहेंगे तो हमारे अंदर कुछ ताकत बाहर रहेगी, दूसरी शक्तियों से हम लड़ने में समर्थ होंगे। देखिए, आज से नहीं अनादि काल से प्रत्येक घर में एक मंत्रा होती आई है ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंत्रा है तो है, कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन वहां कैकेयी भी होती आई हैं और माता कौशल्या भी होती आई हैं। तो हमें माता कौशल्या बनना है, जो हेड सीट पे बैठी है। हाँ। तो ऐसे नहीं तुम नेतृत्व करना ही, वैसी बात नहीं है ना। तो ऐसे माता कौशल्या की तरह बनना है। और कहा कि जब हम कोई कार्य करेंगे तो समस्याएं आएंगी। आप रोड पर चलोगे, स्पीड ब्रेकर आएगा। वैसे आजकल तो स्पीड ब्रेकर कम हो गए, हाईवे बना दिए बाहर बाहर। फिर भी अगर तुम पब्लिक के बीच वाली रोड पर चलोगे तो स्पीड ब्रेकर आएंगे। अब ये कला उस ड्राइवर में होना चाहिए कि स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी कैसे निकालना है। ऐसे ही जब हम कोई आयोजन करेंगे, कुछ करेंगे, तो छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को ना देखते हुए और ना ज्यादा उनकी ओर ध्यान करते हुए अपने कार्य में लगे रहना, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो हम अपने कार्य में लगे रहें और संस्कार अपने अंदर डालें। आज
सबसे बड़ी अगर कोई चीज की आवश्यकता है तो इस मातृत्व शक्ति को जागृत होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जैन समाज में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसमें सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो उत्पन्न होती है, एक तो वो है कि एक तो सबसे पहले जिस समय किसी माँ का बालक युवा हो जाता है तो उसको चिंता होती है कि इसकी शादी कैसे करें, वो किससे करें, कहां से ढूंढ के लाएं, और हो जाए तो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान से कि ये देवी जी घर में टिकी रहें, है ना, बनी रहे। रोज सास जाके प्रार्थना करती है कि भगवान जी टिकी रहे, बनी रहे, है ना। कब तक बनी रहे? जब तक जी हमारी जैसी ना हो जाए, मतलब सास ना बन जाए, तब इनको अकल आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, है ना। कहावत चलती है कि जाके पहनने फटी बीमाई, भूखा जाने पीर पर आई, है ना। तो ऐसे कि आज ये समस्या एक ज्वलंत समस्या है, और ये ज्वलंत समस्या किसी दूसरे ने नहीं बनाई है, तुम सबने मिलकर बनाई है। किसने बनाई है? आप कहो कि महाराज हमारी धोने बैठे क्या, इधर धो नहीं रहे, वास्तविकता का क्या, तुम सबने मिलकर बनाई है। क्यों? क्योंकि दूसरे की बहू किसी ना किसी की बेटी है, और तुम्हारी बेटी दूसरे के यहां गई है, तुम्हारे घर दूसरे की बेटी है। और अगर तुमने मिलकर के संस्कार दिए होते कि बेटा अब तुम्हारा घर वो है, उसी घर में तुम्हें व्यवस्थित रहना है, जहां जा रही हो वो ही तुम्हारे माता पिता, लेकिन आज हम उल्टे विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? हर मां सोचती है कि मेरी बेटी को सास तो मिले, मस्त मिले, मीरा जैसी जबरदस्त मिले, लेकिन दीवार पर टंगी मिले। कहां मिले? मतलब तस्वीर मिले टंगी, है ना। हाँ। ऐसा सब सोचती है ना। तो कहा हम जब ऐसा सोचते तो ये हमारी सोच को हम बदल दें, ऐसा ना सोच। देखिए जीवन में माता पिता का साया, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अपन क्या समझते हैं कि ये बाधक है, बड़े बुजुर्ग कभी बाधक नहीं होते, हमेशा तुम्हारे मार्ग में सहायक होते, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमने उनको सहायक नहीं समझा, हमने हमेशा बाधक समझा। अगर आप उनको सहायक मान के चलो तो मैं कहता हूं कि माता पिता से बढ़कर सहायक तुम्हें दूसरा कौन मिलेगा? मिल सकता क्या? नहीं मिल सकता। आज प्रत्येक घर में अगर माता पिता हैं तो तुम यहां आकर के आराम से 4 घंटे बैठ जाओ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। क्या? जिनके घर में माता पिता हैं उनको कोई टेंशन नहीं, और जो ताला डाल के आई और बच्चे को अंदर धर के आई हो, उनको हर बार घड़ी देखना पड़ेगी, इतने बज गए, जल्दी जाना, इतने बजे, है ना। बेटे से कह क्या कि इतने बजे तक आ जाऊंगा, है ना। तो आज विचार करो, पहले भी परिवार होते थे, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वह माँ जन्म देकर के और फ्री रहती थी। क्यों? पालन पोषण सास करेगी, उसका काम है, उसका पेट भर दिया और सास की गोद में धर दिया, ले अब तू खिला, है ना। अब पूरे दिन भर तेरा टेंशन, मेरा टेंशन नहीं, है ना। तो वो सब करती थी। और आज हम क्या सोचते हैं कि वो हमें बाधक है। वो बाधक नहीं है, हम उनको साधक मान करके काम चले, काम करें तो वो हमें जीवन में ज्यादा अच्छे रहे। और एक बात और बता दूं कि जवानी में जोश तो होता है, क्या होता है?
जवानी में जोश होता है और बुढ़ापे में होश होता है। और जब जोश और होश दोनों मिल जाएं तो मां जैन धर्म का जय घोष हो जाता है और मानव जीवन का जय घोष होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जवानी में हमें जोश तो होता है, हम जोश में कुछ भी कर बैठते, लेकिन बुढ़ापे में जोश नहीं होता है। क्या होता है? होश होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन निकाला है, जीवन के अनुभव जीवन में साथ चल रहे हैं। वो अनुभव हर पल पल पर बताते हैं। जब कोई संकट आता है तो हम अपने से छोटे को याद नहीं करते, किसको करते हैं? बड़े को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे कई संकट देखे हैं। एक में क्या होता है? कई देखे। जब वो संकट देखे हैं, उन संकटों से वो गुजरे हैं, कैसे उसका निर्णय करना है, कैसे निपटारा करना है, वो उनके अंदर क्षमता है, इतनी बुद्धि है, पावर है। तो इसलिए उनकी हमें आवश्यकता होती है। तो कभी भी हो, यहां जितनी भी महिलाएं बैठी होंगी, सबकी बेटियां होगी, किसी की शादी हो, किसी की नहीं हुई होगी, किसी की होने वाली हो। तो सबसे पहले वो संस्कार दें जो संस्कार सीता ने उनकी मां को दिए थे, राजुल की मां ने राजुल को दिए थे, अंजना के लिए उनकी मां ने दिए थे। जो संस्कार उन्होंने दिए थे, वो संस्कार आज हम अपनी संतान में डालें। अगर आप वो संस्कार अपनी संतान में डालते हैं तो नियम से तुम्हारी प्रशंसा अपने आप हो जाएगी। जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है तो किसी से कहता नहीं है कि मेरे अंदर सुगंध है, कहता है क्या? नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उसकी खुशबू जब बाहर जाती है तो व्यक्ति अनुमान लगा लेता है कहीं फूलों का बगीचा लगा हुआ है या कहीं फूल रखे हुए हैं। उसकी खुशबू अपने आप आने लग जाती है। हम प्रतिदिन जाते हैं महावीर पार्क में, तो दूर से खुशबू आना शुरू हो जाती है, हम समझते हैं यहाँ फूलों का बाजार आ गया। हाँ, अपने आप खुशबू मिलने लग जाती है। तो वैसे ही कहा, आप भी ध्यान रखना, अगर तुम्हारी संतान कुछ भी करेगी तो सबसे पहले, उससे पहले तुम्हें उलाहना मिलेगा। क्योंकि जैसे तुम कोई कंपनी का माल खरीद करके लाओ और खराब निकल जाए तो आदमी किसको शिकायत करते हैं? कंपनी वाले को। नाम इतना ऊंचा रख रखा है तो घटिया माल बनाया। हाँ? तो ऐसे का अगर वह संतान कुछ गड़बड़ करेगी तो माँ बाप को कहा जाएगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं, और अगर वो अच्छा करेगी संतान तो तुम्हारा नाम अपने आप ऊपर हो जाएगा। अब आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? पीछे वाली महिलाएं बातें कर लो जरा आराम से ना, माइक लगवाए पीछे। तो क्या चाहती हो? तुम यही चाहती, क्या अपना नाम नीचा करना चाहते कि ऊंचा? ऊंचा करना चाहते। वैसे एक बात बताऊं, मैं ये गुड़गांव में बहुत बड़ा आश्चर्य देख रहा हूं कि यहाँ पर 90% महिलाएं शांत बैठी हैं, है ना? पीछे का दुक्का लगे बात लगे, वही मुझ छुपा के कर रही, सामने नहीं कर रही, है ना? फिर भी हमने देख लिया बात लगे। तो अगर हम अपना नाम ऊंचा चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी संतान में संस्कार हमें अच्छे डालना होगा, और ये तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य हुआ करता है। तो हम उनको ये संस्कार अगर अच्छे देंगे, हमारा नाम स्वयं भी ऊंचाइयों पर जाएगा। तो इसलिए जैसा हम काम आज तुम सारी महिलाएं मिलकर के करती हो, वैसे ही मैं चाहता हूं कि अपनी संतान को भी ये काम सिखलाएं। ये ना कहें कि नहीं, यहाँ पर केवल आज
हरियाली तीज में महिलाओं को ही जाना है, अपनी बच्चियों को भी बोले, बच्चों को तुम भी चलो, तुम भी इस प्रोग्राम में शामिल हो और यहाँ पर बैठ करके कुछ शिक्षा पाओ, क्योंकि यहाँ तो हर साल चतुर्मास होते ही है, तो गुरुओं का सानिध्य रहता ही है, तो उनका उपदेश पाओ, ये तुम भी उनके लिए शिक्षा दो। आज विचारनीय बात है कि सीता ने जंगल में जाकर के मुनियों को आहार दिया। कितने थे? कितने मुनि थे? 2, और सीता 3। 3 में से 2 ही काम के थे। कितने थे? 2 ही, एक तो काम के नहीं था। राम और सीता ही काम के थे, क्योंकि नारायण कभी अपने हाथ से मुनिराज के हाथ पर ग्रास नहीं रखता, ऐसा नियोग रहता है, अपने जीवन में कभी नहीं रखता, कभी नहीं रखता, क्योंकि ऐसा नियोग रहता है, क्योंकि नारायण के काल में हमेशा रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, और अगर वह रिद्धिधारी मुनिराज के हाथ पर ग्रास पर हाथ रख दे तो नारायण कभी तीसरे लोक के राजा नहीं बन सकते, इसलिए वह कभी भी हाथ पर ग्रास नहीं रखते, ऐसा नियोग रहता है। ऐसा नियोग है कि जो व्यक्ति रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दे दे, उसकी देवगति के अलावा दूसरी कोई गति नहीं होती है, या तो मोक्ष जाएगा या देवगति पाएगा। और आज भी जो मुनिराज के हाथ में ग्रास रखते हैं, उनकी भी निश्चित देवगति के अलावा दूसरी गति नहीं हो सकती। तो इसलिए, क्योंकि आज इस पंचम काल में इतनी विकट परिस्थिति में भी साधु अपने जीवन का साधु का निर्वाह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये उन रिद्धिधारी से कम नहीं जानना। तो इसलिए कहा कि इस समय हम जो अपने अंदर संस्कार डालते हैं, मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति, हर मां अपने बच्चे को ये संस्कार जो सीता की मां ने सीता को दिए, वह संस्कार अपनी संतान को आप अवश्य दें। उसको मत देखो, खेलने दो, वो तो वही खेलेगा, किसी ने उसको मत देखो, मत करने दो उसको अपना काम, उसको अपना काम कर तो अपना काम करो। हाँ, तो क्या वह संस्कार कि देखिए कि वह सीता अकेली जंगल में, कहां पर? अकेली और जंगल में, राम और सीता वाली 2 मिलकर के 2 दिगंबर मुनियों का पड़गहन कर सकती, आहार दे सकती। ये संस्कार, अब कोई कहे कि आजकल तो पढ़ाई लिखाई का जमाना है, ये सब काम कहां है, तो सीता की भी कोई कम सखियां नहीं थी। सीता की भी 700 सेविकाएं थी। कितनी थी? 700। जब वह चलती थी तो चारों ओर 150 इकट्ठी हो जाती थी, और 15-15 की लाइन लग जाती होगी ऐसी लंबी। जैसे तीर्थंकर भगवान चलते तो 15-15 कमल तैयार हो जाते ना, ऐसे ही चारों ओर से चलने को तैयार हो जाते। तो जिसकी 700 सेविकाएं हो, उसने अपने घर में रह कर के भी कुछ काम तो किया होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं, जब तो सीखा होगा, वरना जंगल में किसने सिखा दिया। तो जिसकी इतनी सारी सेविकाएं हैं, फिर भी उसने हर काम सीखा। तो आज हमें भी चाहिए कि हम भी हर काम को अपनी संतान को अवश्य सिखाएं, उसको इतना परफेक्ट बनाएं। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि कलाएं मत सीखो, कि विद्याध्ययन मत करो। विद्याध्ययन करना अनिवार्य है, करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख आदमी की कहीं कीमत नहीं है। हर जगह बुद्धिमान की कीमत होती है, और कला कौशल की कीमत होती है। अगर ये सब नहीं होता
तो सबसे पहले भगवान आदिनाथ स्वामी अपनी पुत्री ब्राह्मणी और सुंदरी को अक्षर ज्ञान न सिखाते। सबसे पहले उन्होंने अक्षर ज्ञान अपनी पुत्रियों को दिया कि तुम ये सीखो। पुरुष वर्ग को तो सबसे पहले कहा सी तलवार उठाओ, रक्षा करो। तो पुरुषों को तलवार चलाना सिखाया, तो महिला सिखा तुम कलम पकड़ो। तुम्हारे हाथ में अगर तलवार नहीं उठ सकती तो एक कलम चलाओ। तो अपनी दोनों बेटियों को दोनों पास में बिठा करके, दाएं बाएं बिठा करके, और दोनों को सबसे पहले अक्षर ज्ञान सिखाया, लिपिवत सिखाया, लिपि की शिक्षा दी। तो ज्ञान तो अनिवार्य है, और एक नहीं अनेक भाषाओं का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। लेकिन एक विडंबना जो आज होती है कि हम एक भाषा का तो ज्ञान करते हैं और दूसरी भूल जाते हैं। कौन सी भूल जाते हैं? आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में बोलना भी बहुत अच्छा जानते, पढ़ाना भी जानते, लेकिन हम अपनी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत को भूलते चले जाते। तो बात तो बराबर ही हुई। बात तो वही हुई कि आगे के दो पीछे तीतुर, पीछे के दो आगे तीतुर। बोल भाई कितने तीतुर? कि 6 तीतुर। आगे के दो पीछे तीतुर, पीछे के दो आगे तीतुर। कितने हो गए? कुल मिला के 3। वही ढाक के 3 पात, कुल मिला के रहे तो 3 ही गए। तो इसलिए अगर हमने एक कला सीखी और दूसरी भूल गए, मतलब क्या निकला? और दूसरे की कला से अपनी कला पहले आने अनिवार्य होता है। जैसे गांव में कहावत बोलते थे लोग कि जैसे जैन समाज में हर बच्चा दुकान चलाना छोटे से सीख जाता। किससे? छुटकर से। बिल्कुल। क्यों सीखता था? स्कूल से आया 1 घंटे पहले दुकान में बैठेगा। किस लिए बैठेगा? जेब खर्च निकालने के लिए, क्योंकि पापा से मांगो तो इतना मिलता नहीं था। तो वो क्या करे? बोले दुकान पर बैठ जाओ, 1 घंटे में अपन अपना जेब खर्च निकाल लेंगे, है ना? तो उसके लिए बैठता था, वो सीख जाता था। तो गांव में लोग कहावत कहते थे कि केकड़े का बच्चा मट्टी खोदना तो जन्म से सीख लेता है। ऐसी कहा करते थे कि बानिया का बच्चा पैसा कमाना तो जन्म से सीख लेता है, क्योंकि उसके पास वो हुनर पहले से है। तो हम ये कहना चाहते कि अपना हुनर तुम्हें पहले आना चाहिए, और इसके बाद दूसरे का हुनर भी तुम सीख लो, तो ये तुम्हारी एडवांस कला है। ये बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है ये बात, बहुत अच्छी है। लेकिन पहले अपना हुनर सीखो, अपना काम पहले सीखो। आज हम देखते हैं कि आज हम अपना काम करना नहीं जान पाते। बड़े आश्चर्य की बात, लक्ष्मीनगर में थे हम, दिल्ली में, तो एक मां बैठी हुई थी, उसके पास फोन आया बच्चे का। बोले मम्मी मुझे भूख लग रही है और मैंने सोचा ककड़ी रखी है फ्रिज में, इसको बना के खा लूं, लेकिन ककड़ी कैसे थी तैयार किया बता तो दो। और बच्चा कितना? 20 साल का। कितना? 20 साल का। तो ये गलती किसकी? किसकी गलती? मां की गलती कि तुमने 20 साल के बच्चे को एक ककड़ी कैसे तैयार की जाती है, कैसे छीली जाती है, तुमने वो भी नहीं सीखने दिया। मतलब तुम उसकी हितैषी नहीं हो। क्या हो? तुम उसके हितैषी नहीं हो। हितैषी तो वो कहलाता है जो अपनी कला दूसरे को दे करके जाए, वो हितैषी है। और तुमने उसको हित ही नहीं सिखाया। अरे कभी वक्त आ जाए तो वो तो भूखा रह जाएगा, अपना पेट स्वयं नहीं भर पाएगा। तो ये कला सिखाना अनिवार्य होती है, चाहे तुम्हारी संतान लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो,
उसके लिए ये कला सिखाना तुम्हें अनिवार्य है। और उस कला को जानने के लिए प्रैक्टिकल करना अनिवार्य होती है, क्योंकि कुछ चीजें किताबों से नहीं सीख सकते हो, है ना। किताबों से ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। जैसे तैरना सीखना हो और थ्योरी पढ़ लो आप तैरने की तो सीख जाओगे, क्यों नहीं सीखोगे? तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, उसके बगैर आप तैरना नहीं सीख सकते। तो ऐसे ये है कि अगर आपको ये कला सीखना है तो आपको स्वयं कुछ करना हो। तो इसलिए हम ये कला उनको सिखाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जहां पर शुद्ध और साफ भोजन किया जाता है। और उसमें भी भारतीय संस्कृति में भी विशेष करके जैन संस्कृति जो शुद्ध और साफ भोजन करती है। बाकी सारी संस्कृतियां तो कहते हैं बना के रख लो, 1 महीने तक चलेगा, है ना। 1 महीने तक फ्रीजर में रख दो, निकालते जाना, खाते जाना। ये केवल भारतीय संस्कृति है। और ये संस्कृति हमें जानना बहुत अनिवार्य हुआ करती है। तो इसलिए का ये संस्कृति जो हमारी है, ये संस्कृति हमें एक तरह से मोक्ष मार्ग को सिखाती है। और ये मोक्ष मार्ग पर चलने की कला केवल जैन संस्कृति में है, अन्यत्र कहीं नहीं। तो इसलिए हम ये जैन संस्कृति वाली कला को अपनी संतान में अवश्य दें, उसको ऐसी ना छोड़ दें। और इसको करने के लिए जब भी उसको टाइम मिले अपनी संतान को तो अपने साथ लेकर के छुट्टी के दिन जरूर आओ, उसको जरूर खड़ा करो कि नहीं, और उससे काम भी कराओ। ऐसा नहीं खड़ा करो, काम भी कराओ उससे, चलो काम करो, ये ऐसे सीखा जाता है। तो इस तरह अगर हम ये कला सिखा देंगे, देखिए आज भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए सारे विश्व में, इसका कोई भरोसा नहीं। एक आदमी का दिमाग घूम जाए सारे विश्व में तबाही मच जाएगी। इसका एक का केवल जो कंट्रोल कर बैठा हुआ है, सारी मिसाइलें सेट हैं, सब जगह सेट है सारे विश्व में। एक का दिमाग घूमेगा सारे विश्व में तबाही मच जाएगी। और कब क्या समस्याएं खड़ी हो जाएं कोई भरोसा नहीं। अब अगर तुम्हारे हाथ में कला होगी तो तुम जीवित रह जाओगे, और नहीं होगी तो रोते रोते परलोक सुधार जाओगे। इसलिए अनिवार्य है कि हम अपने हाथ से वो कला जरूर सीखें, है ना। और ये कला अगर हमारे जीवन में आ गई तो जानना कि हमारा जीवन यह लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर। आज हम देखते हैं कि हर चीज के झगड़े किस बात के, मालूम है तुमको? कभी तुम विचार किया किस बात का झगड़ा है? केवल एक चीज का झगड़ा है, खाने का और काम करने का। खाना सबको चाहिए और काम किसी को नहीं करना, बस ओनली। कोई झगड़ा नहीं हो रहा। आप घर में देख लो चाहे घर के बाहर देख लो, खाना सबको है और अच्छा खाना है, चटोरा खाना बिल्कुल, और काम किसी को नहीं करना। इसी बात का सारा झगड़ा, इसी बात को लेकर के कहते हैं शादी होते आते नहीं, वो कहते तुम्हारे मम्मी पापा से सेवाई नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? 2 आदमों को बना के कौन दे? जिस माँ ने तुमको 25 और 30 साल का इतना बड़ा जवान करके दे दिया जिससे तुम जीवन भर आनंद लो, और उसके माँ बाप को तुम 5 साल नहीं बना खिला सकते। ये संस्कार तुम्हारे अंदर का धन्य है। तो कि विचारनी बात यह है कि आखिर आज झगड़ा है तो इसी बात का है और किसी बात का नहीं। तो उस झगड़े को पहले दूर करो। और झगड़ा कैसे दूर हो कि उनमें हम वो कला सिखाएं। वो कला अगर हमने सीख ली तो फिर सारे झगड़े खत्म हो जाए। और ये कला, जब हम इस कला को धर्म से जोड़ देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे जोड़ देंगे?
धर्म से उसको जोड़ दो और कहो कि दान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ा दान कौन सा है? अन्नदान। कौन सा दान? हाँ, कौन सा पीछे वाले? सुनाई पड़ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, इसका मतलब सब सुन रहे हैं। तो सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। और कहा हुआ अन्नदाना सुखी नित्यम, जो व्यक्ति अन्न का दान करेगा हमेशा सुखी रहेगा। ये नीति वाक्य है। तो अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और आप जिसको भी अच्छा भोजन पेट भर के करा दोगे वो ही तुमको कहेगा खुशी रहो। कोई भी हो, चाहे तुम्हारे सास ससुर हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे कोई भी हो घर का, चाहे पड़ोसी हो, क्या कहेगा? खुशी रहो। और जिसको तुम एक छोटी सी प्लेट में नाश्ता भी नहीं दे पाओगे वो कहेगा तुम्हारी इंसानियत पर लालायत। हाँ, वही कहेगा। तो इसलिए कहा कि अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो ये कला अपनी संतान में हम अवश्य डाल दें। और ये कला अगर हम अपनी संतान में डाल दी तो वह भी सुखी रहेगी। और वह भी जब वक्त आएगा तो तुमसे कहे कि हमारी माँ ने बहुत अच्छा किया कि मुझे ये सब कुछ सिखा दिया। वही कहेगी, संतान ही कहेगी। जब हम लोग शुरू शुरू में आए, संघ में भर्ती हुए, तो हम लोग उससे कहते पढ़ो पढ़ो। हम लोग कहते काम है, इतना पढ़ के आए, तुम पढ़ पढ़ में लगा, पढ़ पढ़ है ना, ये करो वो करो। हर काम में जब शुरू में हम ब्रह्मचारी बन करके आए 1997 में, तो एक हमारा साथी था, हमें केस लॉन्च करने थे। तो हमने उससे कहा कि थोड़ा तुम सहयोग कर देना। उसने कहा बिल्कुल कर देंगे। और सुबह उठ करके वो चला गया जंगल के लिए और हमें ऐसी जगह बिठा गया जहां कोई ना आ सके। अब हमें थोड़ी देर तो लगा कि मैंने कहा कैसा धोखेबाज आदमी है यार, बताओ हमसे कह गया सहयोग कर देंगे और चला गया तो चला ही गया। हमने धीरे 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 किया, 1 घंटा निकल गया। फिर मैंने सोचा कि ये पराधीन जीवन कब तक जिएंगे। ने बोलो नमोरी हंथाड़ा और उठा के रखो सामने पंचमुष्टि के श्लोक और नमोकार मंत्र हर बार में नमोरी हंथाड़ा बोले और एक गुच्छा निकाल के धरे। और जब तक वो आया तब तक हमने सारा मामला निपटा दिया। हमने कहा बड़े धोखेबाज हो यार, तुम 1 घंटे बाद आए। बोले धोखेबाज नहीं, हम तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। वो कैसे तुम? बोले अगर हम वक्त पर आ जाते तो तुम्हारा साहस कभी ना बढ़ता। और आज तुम्हारा वो साहस बढ़ गया कि तुम दूसरे से हाथ नहीं लगवाना पसंद करते, स्वाधीन बना दिया। तो ये स्वाधीन बनाने की कला सीखो। आज हम मानते हैं कि उसने उस समय तो 1 घंटे के लिए धोखा किया, लेकिन सारी जीवन मुझे स्वाधीन बना दिया। हम किसी का मुंह नहीं देखते, वरना आज लोग इंतजार करते हैं कि इस लॉन्च करना है, उसको बुलाओ, फोन लगाओ। फिर वो कहता है कि आने जाने की टिकट और लिफाफा कितना होगा। हाँ तो वो सब पूछता है क्योंकि हमें मालूम है। वो कहते हैं महाराज इतने से कम तो नहीं लगेंगे, आने जाने का टिकट भी इतने का तो लिफाफा चाहिए, तो आऊं वरना ना आऊं। हाँ? तो फिर मैं कई बार सोचता हूं कि यार मेरे उस साथी ने बहुत अच्छा किया कि मुझे एक ही बार में स्वाधीन बना दिया, किसी का मोहताज नहीं। तो इसलिए यही बात मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी संतान को अगर तुम स्वाधीन बना के जाओगी तो तुम्हारी संतान तुमको जीवन भर नहीं 2 पीढ़ी तक याद करेगी। तो इसलिए अपनी संतान को स्वाधीन बना के जाओ, पराधीन बना करके मत जाओ। जैसे अपन स्कूल की कला सिखाते हैं वही कला हम उनमें भी सिखाएं, वो परस्पर में प्रेम से रहने की कला सिखाएं। देखिए आजकल सबसे बड़ी समस्या है 2 लोग एक साथ मिलकर नहीं रहना चाहते। क्या कारण है, क्यों नहीं रहना चाहते?
आज एक ही संतान होती है, दूसरी नहीं होती कोई, लेकिन माता पिता से भी मिलकर नहीं रहना चाहते। सास भी कहती है, माता पिता भी कहते हैं, मुझे तो लड़का जॉब वाला चाहिए, जॉब वाला, दूसरे की गुलामी करने वाला चाहिए, हमें मालिक नहीं चाहिए, नौकर चाहिए। क्यों पूछते हो जॉब वाला चाहिए? ये क्यों नहीं पूछते हो कि मुझे तो सेठ चाहिए, है ना, स्वयं का मालिक चाहिए, जिसका अपना स्वयं का कारोबार हो? वो क्यों नहीं पूछते? दूसरे की गुलामी करने वाला क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि दूसरे की गुलामी करने वाला घर से दूर रहेगा तो हमारी बेटी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी सोचो कि आगे आने वाली संतान भी अगर उसके साथ ऐसा करेगी तो क्या होगा? आज घर में 4 लोग रहते हैं और अगर कहीं खुदा ना खास्ता एक आध कोई चला भी जाता है, बूढ़ा व्यक्ति, तो 4 के बीच में जल्दी से जल्दी भूल जाता है। वो कहता है तो इतने सारे क्या टेंशन, अकेले थोड़ी ना, और एक ही हो उसमें से एक चला जाए तो कहता अब क्या करूं, अब सारा काम चौपट हो गया। और आजकल तो एक और समस्या है कि एक बेटा वही विदेश चला गया, बुड्ढा बुड्ढी घर में रहते हैं, उसमें से एक आध चला गया, एक आध बचा तो नौकर गला दबा देता है दूसरे का, कहते चलो जाओ हम लेके चले सब। ये भी हो रहा है। तो इसलिए कहा हम ये देखें और विचार करें कि देखिए थोड़ी सी अगर हम एक भावनाओं को बदलें, है ना, अपन क्या चाहते हमेशा, हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरा सुधर जाए, क्या हो जाए, दूसरा हमारे अनुसार चले, बस हम इतना चाहते हैं। लेकिन इतना समझ रखो कि औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, और शंकर बनना है तो विष का घूंट निगलना सीखो। उजालों की परिभाषा ना मिलेगी तुम्हें किताबों में, उजालों की परिभाषा ना मिलेगी तुम्हें किताबों में। उस उजाले को पाने के लिए दीप बन खुद जलना सीखो, दीप बन खुद जलना सीखो। अगर हम स्वयं दीप बन के जलना सीखे तो स्वयं का भी उजाला हो जाएगा और दूसरे को भी उजाला मिल जाएगा। तो बंधु का इतनी छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। हम अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं और हमेशा से अगर सुखी रहना है तो ये मंत्र लिख लो, सूत्र लिख लो कि किसी भी सामने वाले की छोटी मोटी बात पर ध्यान देना छोड़ दो। क्या करो, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बेटी हो, तुम्हारे चाहे सास हो चाहे ससुर हो, चाहे तुम्हारी माता हो चाहे पिता हो चाहे भाई हो, क्या कर दो, छोटी मोटी बात पर ध्यान देना छोड़ दो। और ये बात कब होती है, जब परस्पर में प्रेम हो। क्या हो, प्रेम हो तो होती है। जैसे आप सबको अनुभव होगा कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है और जो उसके प्रिय मित्र हो जाते हैं, उसमें से 2-3 प्रिय होते, ज्यादा नहीं होते, जिनका गठबंधन बहुत अच्छा रहता है ना। अगर कोई तीसरा उसके मित्र की बुराई करे तो भले उससे बुराई हो तो भी वह कहता है मेरा मित्र ऐसा नहीं चल, तो ये सब बेकार है। बुराई है उसमें फिर भी उसको कहता है उसमें ऐसा नहीं है ना। फिर भी वह क्यों है, क्योंकि मित्र से प्रेम है, इसलिए वह उसकी कमी को भी पर्दा डाल देता है, और ना हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह अगर हमें भी परस्पर में प्रेम हो तो का हम दूसरे की छोटी मोटी, और फिर आज का ये पंचम काल है का, इस काल में तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं हो जिसमें कोई कमी ना हो। आप ढूंढ के बता दो, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसमें कमी ना हो। क्यों, सब अपने अपने में झांक के देख लो, सबको पता चल जाएगा हम में कमी, हम में कमी, सब में है। तो फिर हम दूसरे की कमियों को क्यों देखते फिर? कमी दूर करना तो अपनी करो, उसका अभ्यास करो। जब हम अपनी कमी दूर करने का अभ्यास करेंगे तो झगड़ा झगड़ा अपने आप दूर हो जाएगा, कहीं भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए बंधु को हम इस पथ पर चलने के लिए थोड़ा थोड़ा अगर अपने को हम झुका करके काम करेंगे तो सारा काम सही हो जाएगा। कहा है कि दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक ना होंगी।
दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक ना होंगी, आदमी में हो लगन तो मजबूरियां बाधक ना होंगी। हारते हैं वो जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है, और बढ़ चले पथिक तो दूरियां बाधक ना हो, दूरियां बाधक ना हो। तो बंधु का हमारे अंदर कोई भी दूरी बाधक नहीं होगी, हमें फिर परस्पर के मेल के साथ रहने वाली दूरी उनसे कोई दूर नहीं कर सकता है। तो हम ये शिक्षा अपने पूर्वजों से लें, महापुरुषों से लें, और ये शिक्षा अपने जीवन में उतारें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादि देवी खजाराट श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनिराज जी की। देखिए बहुत सुंदर पावन प्रसंग, ये सावन माह का हरियाली तीज, और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। प्रायकर अभी 2-4 सालों में तो ज़्यादा ही कुछ देखने को मिलता है कि हरियाली तीजें महिलाएं सामूहिक रूप से यहाँ विधान कार्यक्रम जो भी अपन रखते हैं, तो बहुत सुंदर। हम सबसे पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानते हैं, इतना सुंदर मैनेजमेंट हमारी कमेटी, प्रबंध कमेटी के बार जोरदार तालियां हमारी पूरी कमेटी के लिए। और सबसे बड़ा योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी का है तो हमारी बामा महिला मंडल, जो हमेशा हम चातुर्मास जिस दिन से आए उस दिन से पूरी एक्टिविटी के साथ में यहाँ पूरा कार्य करती हैं। इतनी जोर से नहीं बजना चाहिए ताली, थोड़ा जोर होना चाहिए। देखिए महिला मंडल की हम तारीफ नहीं कर रहे, पर इनके जो कार्य हैं, मतलब कोई भी कार्य दे दो, चाहे सांस्कृतिक मंच का हो या किसी भी प्रकार से हो, तो वो हमेशा पार निकलते हैं। हमारे महिला मंडल नीरा जी, अंशु, अंधु भाभी, अर्चना भाभी आदि आदि नाम तो नहीं पता, तो पुनः एक बार जोरदार तालियां हमारी बामा मंडल के लिए। अब भैया जी कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे जो महाराज जी ने प्रवचन दिए हैं उसमें से ही, तो जिसको भी पता हो वो कृपा करके अपना हाथ खड़ा कर सके, जिससे कि हम वहां जाके उनसे उस प्रश्न का उत्तर ले सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में से। देखिए अगर जिसको भी आंसर पता है हाथ ऊंचा करेगा, और खड़े होने के बाद नमोस्तु पहले बोलेंगे, क्योंकि हमारी विनय गुण है हमारे पास, ठीक है ना। जो नमोस्तु नहीं बोलेगा वो सही भी उनका आंसर उनको नीचे बिठा दिया जाएगा पुनः। चलिए, संस्कारों की शुरुआत किससे होती है? संस्कारों की शुरुआत किससे होती है? हाँ चलो, हमारे उप प्रधान जी। संसार की शुरुआत माँ से होती है। बहुत सुंदर, क्लैपिंग, तालियां। प्रत्येक महिलाओं को क्या होना अनिवार्य है? हाँ चलो हमारे भाविंदु भाभी। चलिए वो पीछे से हाथ किसी का आ रहा है, देखो वो पीछे। नमस्ते गुरुवर, कुशल होना नहीं। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। कुशल। नेमिनाथ और राजुल का कितनी भवों का साथ था? हाँ प्रधान जी। नहीं, बहुत सुंदर। नारायण के काल में कौन सी मुनिराज होते हैं? रिद्धिधारी। रिद्धिधारी मुनिराज। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। गुजराती। नमस्ते महाराज जी, 700 सेविकाएं थी। बहुत सुंदर। सबसे बड़े दान कौन सा दान है? ये पीछे ये यो कर रहे। हाँ आप ही खड़े हो जाओ। नमोस्तु आचार्य अन्नदान। बहुत सुंदर। कितनी महासतियों का नाम लिया था गुरुजी ने प्रवचन में? अंजना, सीता और राजुल। बस सही है, तीन ही थी ना। चलिए बहुत सुंदर। कितने तीर्थंकर भगवान की बारात निकली थी? निकली थी। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, 20 तीर्थंकरों की बारात निकली थी। कैसे? 30 की 20 कैसे? नेमिनाथ भगवान जी की बारात निकली थी। 5 बिलियती तीर्थंकर है, उनमें से 4 की बारात नहीं निकली थी। एक हिंदी महीने का नाम। महाराष्ट्री पीछे से जवाब। और वो भी भजन के साथ, वो भी भजन के साथ। हाथ ऊंचा करना जिसको पता है। हिंदी माह का नाम भजन के साथ। सावन। सावन का महीना आया, उसमें होगी राखी, राखी पे। सावन का महीना आया, उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बंधु में, तेरी डोर बंधु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
देखिए बहुत सुंदर, ताली बजाइए। जवानी और बुढ़ापे में जोश रहता है और बुढ़ापे में होश रहता है। बहुत सुंदर। अंतिम क्वेश्चन, एक कुल का नाम, कुल कुल एक कुल का नाम। एक छत्री, छत्री लोग, क्षत्रिय। बहुत सुंदर, चलिए। सीता सती ने 2 मुनियों को हार दिया। बहुत सुंदर, चलिए। माथे साजे बोरनो पैरा में आयल बाजनी, चुड़लो चम चम चमके साहा में मेहंदी राजनी। माथे साजे बोरनो पैरा में आयल बाजनी, चुड़लो चम चम चमके साहा में मेहंदी राजनी। ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा, भरसाए बाजी में तो घूमर रमबाई 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 सा। मैं पहेली पूछूंगी तो जिसको भी पता हो कि वो कौन सी सती है तो सब लोग अपना हाथ खड़ा कर लेना, तो हम पूछेंगे उनसे कि वो कौन सी सती है। हे स्वामी, आप इतने दिनों से नगरी में जा रहे हो लेकिन कोई व्यापार नहीं कर रहे, कहीं ये आपके अशुभ कर्मों का उदय तो नहीं है? अच्छा स्वामी, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक उपाय है। आप, मेरे पास एक रतन है, आप उसे लें और राजा के पास जाएं। राजा उसके बदले आपको इनाम देंगे। पति को जिसने रत्न दिया है उस सती का नाम हमें बतलाना, आत्म ध्याना। जब वो सो जाएं तो उनको चिट्ठी मत देना, जब वो खाना खाएं तब भी चिट्ठी मत देना, अगर वो चिंता में डूब जाएं तब भी चिट्ठी मत देना, क्योंकि उनको चिट्ठी पाने से अत्यधिक चिंता बढ़ जाएगी। दमयंती, दमयंती।
बिल्कुल सही मामी जी दमयंती। तुम श्री खंडितापति हो, यह सत्य है। तुम इस संसार के सबसे वीर शासक हो, यह भी परम सत्य है। तुम्हारे रौद्र रूप से पूरा संसार थर थर कांपता है, ठर्रा जाता है। तुम्हारे क्रोध की अग्नि से सभी गुफाओं में जाकर उसके गहन अंधकार में छिप जाते हैं, कोई उफ तक नहीं करता। परंतु हे राजन, यह भी सत्य है कि कालिमा का एक बिंदु भी, कालिमा की एक कालिक भी श्वेत चादर को कलंकित कर देती है। अतः रास्ते पर आ जाओ, अब भी जाग जाओ, अपना रास्ता चुन लो। अब चुनो। प्राणों से प्यारी पत्नी को कलंक लगाया, उस सती का नाम हमें बतलाना। आत्म ध्याना। सीता सती। बिल्कुल ठीक, सीता सती। स्वप्न आया, एक राजा को स्वप्न आया किसी शीलवती नारी के द्वारा। किसी शीलवती नारी के द्वारा कच्चे सूत के धागे से चलनी से जल निकालकर छिड़का जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा खुल जाएगा, परंतु नगर की सभी नारियां आकर देख चुकी, वह दरवाजा नहीं खुला। अंत में किसे बुलाया गया, जिससे उसने चलनी से जल निकाला और छिड़का, अंगूठे से धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। जल छिड़क कर द्वार खुला है, उस सती का नाम हमें बतलाना। आत्म ध्याना। मनोरमा। हे जिनेंद्र देव, ये मेरा कैसा भाग्य है कि मेरे पति इतने वर्षों से मुझसे उदास है। क्या मैं यूं ही वन वन भटकती रहूंगी? क्या मेरे गर्भ में जो जीव पल रहा है वो इतना भाग्यहीन है कि उसके जीवन में भी संदेह है? हे जिनेंद्र देव, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत से दीक्षित किया है, तो अब विवाह की तैयारियां किस लिए? मुझे इस जन्म में विवाह नहीं करना है। पिताजी, मैंने इस संसार के समस्त नाटक देख लिए हैं और उनसे मेरा हृदय कांप उठा है। पिताश्री, मेरी आपसे निवेदन है कि आप मुझे जैन धर्म की ब्रह्मचर्य की दीक्षित होने की आज्ञा प्रदान करें। बालपन में ही ब्रह्मव्रत ले होकर दीक्षित हो जाना। आत्म ध्याना। रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण, रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण आयो, बरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावण आयो। आयो आयो तीज तिहार, रमुषा आंगणीए, रमुषा
न झूलन दे जो बना गेंद खजरा, हमारी बने न झूलन दे जो बना गेंद खजरा। वह कितना भी गरीब आदमी हो वह राजकुमार बन जाएगा, और यदि मेरे भाग्य में कंगाल लिखा होगा तो वो कितना भी बड़ा राजकुमार क्यों ना हो वह कंगाल बन जाएगा। सब प्राणी अपने भाग्य और पुरुषार्थ से सुखी और दुखी रहता है। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती पिताजी, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। जाना आत्म ध्याना, अपने भाग्य का मैं खाती हूँ। किस सती ने ये कहा है, उसका नाम हमें बदलाना, आत्म ध्याना। सही है, मैना सुंदरी बताया है भाई। मैना सुंदरी। जय जिनेंद्र सभी को। नहीं पिताजी नहीं, मुझे अब विवाह नहीं करना। मैंने अपने मन में उन्हीं को अपना पति मान लिया है। अब वो जिस अनुसरण कर जो वो जिस पथ पे चलेंगे उसी पथ का मैं अनुसरण करूंगी। मेरे जीवन में तो अब सिर्फ पंच परमेष्ठी को ही ध्याना है। अब मैं जूनागढ़ में जाकर उन्हीं से दीक्षा लूंगी। राजुल सती बिल्कुल। आज तक मैंने तन मन धन से दिन रात सेवा की है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे लक्ष्मण ही पति के रूप में मिलना चाहिए। यदि इस जन्म में संभव हो ना हो, लेकिन लक्ष्मण ही के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बनाना चाहती। आत्म ध्यान, लक्ष्मण के सिवा किसी और को पति के रूप में ना अपनाना, आत्म ध्यान। वनमाला सती। बिल्कुल ठीक, सती वनमाला। भगवान को हार देना है। मीनू जोर से। मैं तो जेल में कैद हूँ और मेरे पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं। मैं हार दूं तो कैसे दूं? बेड़ियों में रहकर भी मुनि को आहार कराने की इच्छा रखना, आत्म ध्याना। चंदन बाला। बिल्कुल सही, सती चंदन बाला। राजन, जैन मुनि कभी भी अपने ध्यान से निश्चय नहीं होते। वे तो कितनी भी घोर तपस्या क्यों ना कर ले, कितना भी उन पर भयंकर उपसर्ग क्यों ना आ जाए, वे अडिग पर्वत की तरह निश्चल बैठे रहते हैं। किंतु राजन, आपने ये अनर्थ कर दिया। हम अभी जंगल जाएंगे और उनका उपसर्ग दूर करेंगे। जब तक उनका उपसर्ग दूर नहीं होगा, मैं अपने अन्न और जल का त्याग करती हूँ। आत्म ध्यान। सती चेलना। बिल्कुल ठीक, सती चेलना। जय जिनेंद्र सभी को। मेरे अबोध दूधमय बच्चे को के हत्यारे को मैं सजा नहीं क्षमादान करती हूँ, क्योंकि यह भी किसी का बेटा है। इसको सजा देने से मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, अतः इसकी माँ को मेरे समान ही दुख पहुँचेगा। और एक माँ की हृदय की पीड़ा को एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं। आत्म ध्यान, आत्म ध्यान। बच्चों की मृत्यु पर भी क्षमादान करना, आत्म ध्यान। द्रौपदी सती बिल्कुल ठीक है। धर्म के प्रभाव से सर्प भी माला बन जाती है, तलवार भी फूलों की तरह सुकोमल हो जाती है, विष भी अमृत बन जाता है, देवता भी प्रसन्न होकर भक्तों के वश में हो जाते हैं, आसमान से अमृत बरसने लगता है, रत्नों की वर्षा होने लगती है, हाथी पर चढ़ जाती है सती, रत्नों की वर्षा करवाना, आत्म ध्यान। रत्नों की वर्षा करवाना। सुलोचना सती। बिल्कुल ठीक। किसने बोला सुलोचना सती? हाँ बिल्कुल ठीक, सुलोचना सती। इतने आसक्त क्यों हैं? हे आर्य, श्री राम अष्टम बलभद्र हैं, लक्ष्मण अष्टम नारायण हैं और आप प्रति नारायण हैं। आपने दीर्घ काल तक संसारिक सुखों का भोग किया है। स्त्री सेवन एक लोक निंदनीय कार्य है और उसके लिए युद्ध में प्राणों का त्याग करना उचित नहीं। मंदोदरी। बिल्कुल सही। जय जिनेंद्र सभी को। मैं जिन शासन की भक्ति में लीन हूँ, यूं ही मैं अपनी माता के गर्भ से आई हूँ।
यूं ही मैं अपनी माता के गर्भ से आई हूँ। मेरे शरीर के सुगंधित जल की छींटों से मेरी माता का सभी रोग दूर हो जाता है। सती वैशल्या। सती विशल्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। जो हमने पूछी है उन 16 सतियों के नाम जो भी हमें क्रम या बिना क्रम के बताएगा, हम उनको भी एक पुरस्कार देंगे। पूरी 16 सतियों के नाम, पूरी 16। भाभी बताओ। सीता सती, हाँ, मैना सुंदरी, हाँ, रानी मंदोदरी, वन देवी, सती विशल्या, हाँ, सोमा सती, हाँ, सती सुलोचना, हाँ, चंदनवाला सती, अनंतमती, हाँ, दमयंती, दमयंती, मनोवती, मनोवती है पर चेलना, है? चेलना, हाँ, रानी सती द्रौपदी, द्रौपदी और राजुल। भाई वेरी गुड।